अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडवर्ब और उसकी मुख्तलिफ काइंड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब क्या है। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अ प्रेपोजिशन, अ कंजंक्शन और एन अदर एडवर्ब। यानी एक एडवर्ब वो लफ्ज़ होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में मज़ीद इजाफा करता है, उसके मीनिंग को मज़ीद क्लैरिफाई करता है, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है। मिसाल के तौर पर फैसल क्लोज्ड द डोर केयरफुली, फैसल ने एहतियात से दरवाज़ा बंद किया। तो क्लोज्ड यहाँ पर वर्ब है, क्लोज्ड बंद किया। कैसे बंद किया? केयरफुली बंद किया। तो केयरफुली ने क्लोज्ड के मीनिंग को मज़ीद क्लैरिफाई किया। तो यहाँ पर केयरफुली एक एडवर्ब है जो कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इसी तरह ही स्ट्रक मी एग्जैक्टली ऑन द नोज़, उसने बिल्कुल मेरे नाक पर मारा। तो इसी यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन है, एग्जैक्टली ऑन के यानी प्रेपोजिशन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली एक एडवर्ब है जो कि प्रेपोजिशन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इसी तरह अली स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट फ्लुएंटली, फ्लुएंटली एक एडवर्ब है और क्वाइट फ्लुएंटली के मीनिंग को मज़ीद क्लैरिफाई कर रहा है। तो क्वाइट यहाँ पर एक और एडवर्ब फ्लुएंटली में इजाफा करने वाला वर्ड है, तो क्वाइट भी एक एडवर्ब हो गया। इसी तरह ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, तो गुड एक एडजेक्टिव है, वेरी ने गुड के मीनिंग को मज़ीद क्लैरिफाई किया, मज़ीद उसके मीनिंग में इजाफा किया, इसलिए वेरी यहाँ पर एक एडवर्ब है। एक एडवर्ब पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज फादर, अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज फादर। तो ही लॉस्ट हिज फादर एक मुकम्मल सेंटेंस था, अनफॉर्चुनेटली ने उस सारे सेंटेंस को मॉडिफाई किया, इसलिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक एडवर्ब है। इसी तरह हम देख सकते हैं प्रोबेबली ही इज़ मिस्टेकन, तो प्रोबेबली ने पूरे सेंटेंस ही इज़ मिस्टेकन को क्लैरिफाई किया, ही इज़ मिस्टेकन प्रोबेबली। तो प्रोबेबली भी यहाँ पर एक एडवर्ब है। अक्सर एडवर्ब के एंड पर एल वाई आता है, तो कई सारे एडजेक्टिव एल वाई लगाकर एडवर्ब बन जाते हैं। नेक्स्ट हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स को देखते हैं। एडवर्ब्स 7 किस्म के हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडवर्ब्स ऑफ इंटेरोगेशन। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर यानी अंदाज। एडवर्ब ऑफ मैनर शो हाउ और इन व्हाट मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर बताते हैं कि काम कैसे या किस अंदाज से होता है या हुआ होगा। मिसाल के तौर पर नबीला परफॉर्म्स हर ड्यूटी ऑनेस्टली, नबीला अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से सर अंजाम देती है, परफॉर्म सर अंजाम देती है, लेकिन कैसे? ऑनेस्टली। ऑनेस्टली ने परफॉर्म्स वर्ब के मीनिंग को क्लैरिफाई किया और तो अंदाज भी बताया किस अंदाज से, ऑनेस्टली। तो ऑनेस्टली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरह द बॉय वर्क्स हार्ड, यहाँ पर हार्ड वर्क्स के मीनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरह फायज़ा ड्रोव द कार स्लोली, फायज़ा ने आहिस्ता से कार चलाई, तो ड्रोव चलाई लेकिन कैसे? स्लोली, एडवर्ब ऑफ मैनर। स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरह द मुस्लिम्स फॉट ब्रेवली, तो फॉट लड़े लेकिन कैसे? ब्रेवली, बहादुरी से लड़े, तो अंदाज बताया है, तो इसलिए ये एडवर्ब ब्रेवली एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस को। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस शो वेयर, कि किस जगह, किस तरफ, किस जगह, कहाँ, ये बताता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। मिसाल के तौर पर स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े हो जाओ। हेयर स्टैंड के मीनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है, तो जगह की निशानदही भी कर रहा है, इसलिए हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरह आई हैव लुक फॉर हिम एवरीवेयर, एवरीवेयर हर जगह, तो एवरीवेयर जगह की भी निशानदही कर रहा है। लुक्ड देखा, किधर देखा? एवरीवेयर देखा, तो एवरीवेयर लुक्ड वर्ब के मीनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है और ये जगह की भी निशानदही कर रहा है, इसलिए एवरीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरह ही वेंट होम, वो घर चला गया, किधर गया? घर चला गया, तो होम यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरह कम इन, यहाँ पर इन एडवर्ब ऑफ प्लेस है। गो देयर, यहाँ पर
देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट काइंड इज एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम शो व्हेन, कब, वक्त को बताते हैं, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम बताते हैं कि काम कब होता है या हुआ होगा। मिसाल के तौर पर उमैर इज़ लिविंग टुडे, टुडे बताता है कब, आज जा रहा है, लिविंग जा रहा है, कब, आज। तो आज ने लिविंग के मीनिंग को क्लैरिफाई किया, तो टुडे यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह मुकद्दस हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क येट, येट अभी वक्त की तरफ निशानदेही है, तो येट यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह आई वॉन्ट टू सी हिम नाउ, सी देखना चाहता हूँ, कब देखना चाहता हूँ, नाउ अभी देखना चाहता हूँ, अभी सी के मीनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह आमीना विल गो टू पीर महल टुमारो, कब जाएगी, टुमारो, तो टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट काइंड इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो हाउ ऑफन, यानी कितनी बार। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि काम कितनी बार होता है या हुआ होगा। फॉर एग्जांपल समरीन ऑफन विजिट्स मी, विजिट्स वर्ब है, ऑफन विजिट्स अक्सर आती है मिलने, तो यहाँ पर ऑफन विजिट्स के मीनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कितनी बार, कभी कभी। इसी तरह आई हैव बीन टू मुल्तान ट्वाइस, मैं 2 दफ़ा मुल्तान जा चुका हूँ, तो यहाँ पर कितनी बार जा चुका हूँ, 2 दफ़ा जा चुका हूँ, तो 2 दफ़ा ट्वाइस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह ही ऑलवेज हेल्प्ड अस, उसने हमेशा हमारी मदद की, तो हेल्प्ड लेकिन ऑलवेज, कितनी बार की, ऑलवेज, हमेशा की, तो यहाँ पर ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, मारिया विल अगेन कॉन्टैक्ट अस, तो कॉन्टैक्ट अस कितनी बार, अगेन, दोबारा करेगी, तो अगेन यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट काइंड इज एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी शो हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट, यानी ये बताते हैं कि काम कितना, किस दर्जे का या किस हद तक होता है, हुआ या हुआ होगा। मिसाल के तौर पर दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट रिप, तकरीबन ये आम पक चुके हैं, ऑलमोस्ट रिप, ऑलमोस्ट यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इसी तरह किस हद तक, किस दर्जे तक बताता है, ऑलमोस्ट। इसी तरह आई एम सो ग्लैड, मैं किस हद तक, किस दर्जे तक खुश हूँ, सो काफ़ी हूँ, तो सो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इसी तरह यू आर फुली प्रिपेयर्ड, कितना प्रिपेयर्ड है आप, फुली प्रिपेयर्ड है, तो प्रिपेयर्ड के मीनिंग को क्लैरिफाई किया फुली ने, कितना, किस हद तक, किस दर्जे तक, तो फुली प्रिपेयर्ड है, तो फुली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी है। इसी तरह समरीन इज़ रादर क्लेवर, तो क्लेवर, रादर जो है क्लेवर के मीनिंग को मज़ीद क्लैरिफाई कर रहा है, किस हद तक भी शो कर रहा है, तो यहाँ पर रादर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री है। नेक्स्ट काइंड इज एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से हाउ श्योर वी आर अबाउट समथिंग, यानी बताते हैं कि हम किसी बात के बारे में किस कदर पूरी यकीन है। मिसाल के तौर पर ही प्रोबेबली नोज यूर एड्रेस, वो गालबन आपका पता जानता है, नोज जानता है, प्रोबेबली गालबन, तो यहाँ पर प्रोबेबली यकीनियत को बताता है और नोज वर्ब के मीनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है, इसलिए प्रोबेबली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी है। दे हैव डेफिनेटली गॉन आउट, वो यकीनन चले गए हैं, डेफिनेटली गॉन, तो डेफिनेटली एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह शी कैन ऑब्वियसली डू दिस ड्यूटी, ऑब्वियसली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह आई शैल सर्टनली हेल्प हिम, मैं यकीनन उसकी मदद करूँगा, तो सर्टनली यकीनन प्रोबेबिलिटी गालिब इम्कान या यकीनियत की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सर्टनली एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट काइंड इज एडवर्ब्स ऑफ इंटेरोगेशन। एडवर्ब्स ऑफ इंटेरोगेशन आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, सवालात पूछने के लिए एडवर्ब्स ऑफ इंटेरोगेशन इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर वेयर डिड दे गो, गो वेयर, तो वेयर ने गो को क्लैरिफाई किया, इसलिए ये सवाल भी पूछ रहा है, तो यहाँ पर वेयर एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन है। वेयर डिड दे गो यस्टरडे, कल वो कहाँ गए, तो यहाँ पर वेयर एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन। इसी तरह वाई आर यू सो सैड, आप इतने
सैड क्यों है, अफसुर्दा क्यों है, तो यहाँ पर वाई एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन है। व्हेन डज ही ओपन हिज शॉप, व्हेन यहाँ पर एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरह हाउ विल शीज़ा सॉल्व हर प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हाउ एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन है। इसके अलावा एक याद रखने वाली बात ये है कि जब आप फिक्रे में एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम को यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमाल करेंगे, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस इस्तेमाल करेंगे, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर नबीला सैंग ब्यूटीफुली एट कंसर्ट ऑन संडे, यहाँ पर ब्यूटीफुली एडवर्ब ऑफ मैनर, एट द कंसर्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऑन संडे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये तरतीब याद रखनी है आपने कि सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। सो दिस वाज ऑल अबाउट adverb and its different kinds. If you people find any kind of issue or problem in this lecture, you can ask in comment. So in the end, thank you so much and stay always blessed. Allah Hafiz.